जिज्ञासा है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है या जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा होती है, लेकिन गुरुदेव ऐरावत क्षेत्र में सूर्य कौन सी दिशा में उदय होता है, कृपया बताएं, कृपा करें। सभी दिशाओं के अनुसार उनका भी वही दिशा पड़ेगी, क्योंकि सूर्य जो है घूमता है, वहाँ ऐरावत के बाद वो उधर चला जाएगा, तो उनकी दिशा के अनुसार उनकी दिशा पड़ेगी, अपनी दिशा के अनुसार अपनी दिशा पड़ती। सूर्य उदय को ही पूर्व दिशा बोलते हैं। अब सूर्य घूमता रहता है तो उसका एक 90 डिग्री का एंगल जो मुख होता है वह मान लिया जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ जब सूर्य होगा तो निषद पर्वत के यहाँ से निकलेगा। यहाँ भी अपने यहाँ निषद पर्वत से वो इस कोने से निकलता है, उनका उदय उस कोने से होगा, ऐसा मानना चाहिए। उमा जैन, अशोक नगर, अशोक विहार, दिल्ली। मेरे परम आराध्य गुरुवेद के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, 28 में देव चारों दिशाओं में नंदीश्वर दीप पूजन करने जाते हैं। अष्टांगा में क्या अष्टांगा में देव चारों दिशाओं में नंदीश्वर दीप पूजन करने जाते हैं, फिर अष्टांगा में पंचमेरु की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो नंदीश्वर द्वीप के मध्य में आ जाते ना। अकृत्रिम चैत्यालय जो मुख्य रूप से हैं पांचों मेरु के पड़ जाते हैं। हालांकि अकृत्रिम चैत्यालय और भी पड़ते हैं हिमवन, महाहिमवन आदि में, लेकिन ये पांचों मेरु नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है, तो ये बीच में जो 2.5 द्वीप में पड़ जाते हैं, इसलिए उनको मान लिया जाता है ऐसा। विनोद जैन, वाराणसी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, शास्त्रों में माता के 16 स्वप्न तो नियत हैं, जिसमें एक सपना है देवों का विमान जो तीर्थंकर के जीव का स्वर्ग से अवतरण होने का सूचक है, परंतु भविष्य में तो तीर्थंकर के जीव नरक से भी आकर जन्म लेंगे, तो ऐसे में स्वप्न की सही सार्थकता क्या होगी? क्या स्वप्न में परिवर्तन करना पड़ेगा? आगम में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब नरकों में उनकी आयु 6 महीने शेष बचेगी, यहाँ गर्भावतरण के पूर्व रत्न वृष्टि चालू हो जाएगी, तो वहाँ देवों के लिए एक वज्र कपाट बना दिया जाता है। उसके अंदर नार की ना जा पाते हैं और न ये किसी को मार पाते हैं। मार काट बंद हो जाते, रिलैक्स एकदम, चारों तरफ से वज्र कपाट बन जाते हैं। और वज्र कपाट का अर्थ है कि उसका आकार विमान के आकार का होता होगा। जैसे मान लीजिए 6 महीने के लिए उनको रोकना है, तो 1-2-5 किलोमीटर के एरिया को पूरा पैक कर देते हैं, जिससे तीर्थंकरों को उसके लिए कोई मारेगा नहीं, वो किसी को नहीं मारेगा 6 महीने के पूर्व। तो वो जो वज्र कपाट हैं, उन वज्र कपाटों का वज्र के परकोटे को विमान का रूप से बंद किया जाता होगा, तो वह उनको विमान वहाँ से दिख सकता है। बाकी आगम में, शास्त्रों में इसका कोई भी उत्तर या समाधान नहीं दिया गया। आकांक्षा मृदुला जैन, भोपाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अगर कोई पाप कर्म उदय में आता है तो क्या जाना धर्म करने से जल्दी कर सकता है? क्या कम हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जेल की सज़ा मिल जाती, लेकिन जेल में यदि वो ईमानदारी से सज़ा काटता है तो बीच में भी सज़ा माफ़ की जाती है। 20 साल की सज़ा मिलने वालों को 10 साल में भी बरी किया जाता है। आजीवन कारावास को भी छोड़ दिया जाता है। तो इसे हमारे कर्मों की व्यवस्था है। यदि धर्म अच्छी तरह से करे तो पूर्व में किए हुए कर्म कम किए जा सकते हैं, ऐसा मानना चाहिए। जैसे राजा श्रनिक ने 33 सागर की आयु का अशुभ कर्म बांधा था, लेकिन बाद में उसने धर्म किया, पश्चाताप किया, परिणाम स्वरूप 33 सागर की आयु कम होकर के 84,000 वर्ष की रह गई, ऐसा मानना चाहिए। राकेश जैन, अलवर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, विदेश क्षेत्र में भी 63 शिलाका पुरुष होते हैं, तो जिज्ञासा है कि वहाँ तो चौथा काल लगातार चलता रहता है, तो 63 की गिनती कब से शुरू
होगी और कब तक रहेगी? वहाँ तो निरंतर चलते रहते, एक तीर्थंकर के जो काल होता है दूसरे का आ जाता है। तो वहाँ पर 6 खंड वहाँ भी हैं, एक चक्रवर्ती खत्म हो जाएगा दूसरे हो जाएंगे। 63 सला का अर्थ वहाँ 12 की संख्या नहीं है, वहाँ पर ये सब होते रहते हैं। और एक नगरी में 12 होंगे फिर वो खत्म हो जाएंगे, दूसरे 12 चालू हो जाएंगे। 63 सला का पुरुष शब्द वहाँ नहीं आएगा, 63 शब्द नहीं आएगा। जैसे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं तो वहाँ 24 तीर्थंकर कैसे गिनेंगे? विदेश क्षेत्र में तो एक साथ 32 तीर्थंकर हो सकते, एक मेरु संबंधी, और पूरे मेरु संबंधी मिलाए जाएं तो 160 तीर्थंकर होते हैं। तो 63 की संख्या वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ 24 तीर्थंकर नहीं है, वहाँ तो 2400 हमेशा होते रहते हैं। तो ना तो 24 की गणना बनेगी ना चक्रवर्ती की गणना बनेगी। लेकिन 63 सला का पुरुषों में जो बलभद्र होंगे, चक्रवर्ती होंगे, नारायण होंगे, पृथ्वीनारायण होंगे, तीर्थंकर होंगे, लेकिन 63 का अंक का ब्राह्म नहीं होगा कि इतने काल में 63 माने जाएंगे, क्योंकि कई तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में भी होते हैं जिनके तीर्थंकर काल में कोई चक्रवर्ती ना हो, कोई तीर्थंकर काल में बलभद्र ना हो। जैसे यहाँ कितने तीर्थंकरों के बीच में कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ, नारायण नहीं हुए, बलभद्र नहीं हुए, अकेले तीर्थंकर ही हुए। तुलोय परिणति में लिखा है कौन कौन से तीर्थंकर काल में तीर्थंकर के अलावा कोई सला का पुरुष नहीं हुए। तो विदेश क्षेत्र में संख्या का लिमिट नहीं है, बाकी पदों का लिमिट पद हैं, ये सब पद वहाँ होते रहते हैं, निरंतर होते रहते हैं। सर उज्जैन विदिशा MP गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है पंचकल्याणक में 56 कुमारियाँ और 8 कुमारियाँ की उम्र कहाँ तक होना चाहिए, कितनी उम्र तक की बन सकती हैं? अब देखो शास्त्रों में तो कुमारी शब्द दिया है, लेकिन वे कुमारी होती नहीं है, वो देवों की देवियाँ हैं। ऋषकवर द्वीप में रहने वाले जो व्यंतर और भवनवासी देव होते हैं उनकी देवियाँ कहलाती हैं। कुमारियाँ उनका इसलिए थे, कुमार और कुमारी, भवनवासियों में असुर कुमार, विद्युत कुमार आदि देव होते हैं। कुमार और कुमारी का अर्थ है कि उनकी जो अवस्था होती है वो कुमारियों जैसी होती है, किशोर अवस्था, प्रौढ़ नहीं होती। जीवन भर वो किशोर अवस्था के समान उनका जीव शरीर होता है, इसलिए उनको कुमारी बोलते हैं। कुमारी का अर्थ अविवाहित नहीं, इसलिए ऐसे आगम से में तो कोई नहीं लिखा कि कुंवारी कन्याएं ही अष्टकुमारी बनना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ये परंपरा कुमारियों की चल रही है, चलने दो, अच्छा है जैसे चल रहा है। पवन क्योंकि महिलाएं आएंगी तो और उतना अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि महिलाओं के साथ घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, ये हैं वो हैं, तो अच्छे है व्यवस्था बना ली गई। बाकी ये कुमारियाँ हैं नहीं, जैसे आप लोग और चीज़ों में भी कई मानते हैं, तो मान्यताएं अलग हो जाती हैं, वस्तु स्थिति अलग है। पवन वंदना जैन सतना मध्य प्रदेश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है द्रवश्रुत व भावश्रुत किस प्रकार है, दोनों का सामंजस्य किस प्रकार रहता है? किनका? द्रवश्रुत और भावश्रुत। द्रवश्रुत और भावश्रुत का सामंजस्य तो है। भावश्रुत जो कहलाता है आत्मा की तरफ जब अभिमुख होते हैं, जब शुद्ध के माध्यम से आत्माभिमुख होते तो भावश्रुत है। शुद्ध के माध्यम से हम जगत को जानते हैं, लोयप दिवैरा, समय सार के अंदर और प्रवचन सार के अंदर दोनों में शुद्ध केवली भाव शुद्ध केवली की परिभाषा है। जो लोक को जानने वाले होते हैं वे द्रव्य शुद्ध केवली हैं, और जो आत्मा को जानते हैं वे भाव शुद्ध केवली हैं। तो इनका सामंजस्य बैठता तो नहीं है। द्रव्य शुद्ध के बिना भी भाव शुद्ध के साथ अष्ट प्रवचन मात्र का मात्र से व्यक्ति केवल लेता है। लेकिन ये पक्का है मत ज्ञान के दो भेद नहीं है, अवध ज्ञान मन प्रज्ञान केवल ज्ञान के दो भेद नहीं, माँ शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, द्रव्य और शुद्ध। और द्रव्य और शुद्ध दोनों कुछ ना कुछ हद में, ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी को द्रव्य शुद्ध हो ही नहीं। निगोदिया जीव के पास भी है तो लब्धि अक्षर का अनंतमा भाग प्रमाण द्रव्य शुद्ध है। कितना भी अनपढ़ मुनि होगा तो 12वें गुणस्थान तक अष्ट प्रवचन मातृका का ज्ञान उनको होता ही है।
तो सामान्य द्रव्य सुत की अपेक्षा लें तो द्रव्य सुत और भाव सुत का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ भाव सुत वहाँ वहाँ द्रव्य सुत, जहाँ जहाँ द्रव्य सुत वहाँ वहाँ भाव सुत। एक बात। दूसरी बात केवली की बात है, शुद्ध केवली का और भाव शुद्ध केवली का सामंजस्य हो ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि भाव शुद्ध चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है और द्रव्य शुद्ध केवली छठे गुण स्थान से होते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा और देवों की अपेक्षा भाव शुद्ध होता ही नहीं है, लेकिन संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता होता है अभव्य। 9वें ग्रेविक में जन्म लेने वाला अभव्य मिथ्या दृष्टि संपूर्ण सुत का ज्ञाता होता है, पूरे द्वादशांग का ज्ञाता है। केवली तो नहीं है लेकिन द्वादशांग का ज्ञाता है। और भाव सुत जो मुनि मोक्ष मार्ग का किंचित मात्र भी नहीं, मोक्ष मार्गी भाव सुत नहीं है, फिर भी वो देवता को पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि भी भिन्न दशपूर्वी यानी 11 अंग और आधा 10वां पूर्व भिन्न दशपूर्वी अभव्य मिथ्या दृष्टि भी यहाँ तक ज्ञान कर लेता है। और भाव सुत नाम की चीज़ नहीं है, और 11 अंगों का ज्ञान हो गया, तो ऐसा समझना चाहिए। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, केवल ज्ञान आत्मा का सदोष लक्षण है? कृपा स्पष्ट करने की महती कृपा करें। केवल ज्ञान आत्मा का सदोष लक्षण है ऐसा हम कह नहीं सकते। लक्षण जब मानते हैं तो लक्षण को हम अनेक रूपों में देखते हैं। यदि हम जीव का लक्षण, आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान मानेंगे तो वो अव्याप्ति दोष से ग्रसित है, क्योंकि आत्मा तो है और केवल ज्ञान नहीं है। अपन सब लोगों को केवल ज्ञान को हम लक्षण कैसे माने? उपयोग लक्षण हो सकता है, तो उपयोग 5 प्रकार का, मति, सुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान। लेकिन केवल ज्ञान को यदि आप मानते हैं लक्षण, तो ये लक्षण अव्याप्ति दोष है, क्योंकि अरहंत सिद्धों के अलावा अन्य जीवों में नहीं पाए जाएंगे, तो वो आत्मा का और जीव का लक्षण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सौरभ जैन, बिजरी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हम अपने जीवन का मूल्यांकन कैसे करें? हम समाज, धर्म, परिवार सब में सफल हैं या नहीं? हमारे जीवन की सही दिशा है या नहीं? हम कैसे मूल्यांकन करें? प्रातःकाल हम प्रश्नों में विस्तार से इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। इस समय हम इतना विस्तार से नहीं कह सकते। अभी प्रातःकाल के प्रश्न इसी पे चल रहे हैं। सामंजस्य यही है कि हम बड़ों को अपनी इच्छानुसार न चलाएं, हम उनकी इच्छानुसार चलें, तो बहुत कुछ अपने आप सामंजस्य बैठ जाएगा। और बीच में से हटा दें। आज प्रातःकाल कहा था, से हटा दो, सारे सामंजस्य बैठ जाएंगे अपने आप। किसी भी वस्तु से, वस्तु को चाहो, वस्तु से, माँ बाप चाहो, माँ बाप से मत चाहो, परिवार चाहो, परिवार से मत चाहो, भगवान को चाहो, भगवान से मत चाहो। जैसे पांडवों ने कृष्ण जी से कुछ नहीं चाहा, किसको चाहा? उन्होंने यही शब्द कहा है, मधुसूदन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बस सामंजस्य, सामंजस्य। हमने हर वस्तु पर से बैठा दिया, और से की पूर्ति नहीं होती है तो काय का बाप, काय का गुरु, काय का भगवान, काय का सब। 1 मिनट लगता है। जिस पेड़ में तुम्हारे लिए से कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको उखाड़ के फेंकने में कितनी देर लगती है? क्योंकि अब इस पेड़ से कुछ मिलने वाला नहीं। यही सबसे बड़ा संसार, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। और हम कहते हैं हम तुम्हें तो बहुत चाहते हैं। अरे मुझे नहीं चाहता, मेरे से चाहता है। कहने की बातें हैं सब ऊपर ऊपर से। बेटा मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, मैं माँ हूँ ना। सही पूछा जाए, बेटे को नहीं चाहती, बेटे। हाँ, और छोकरा भी कहता मम्मी पापा मैं आपको बहुत चाहता हूँ, कुछ नहीं चाह रहा है वो। से खतरनाक है। हर चीज में हमने अपनी से की वासना को स्थापित कर दिया है। इससे हमें ये मिले तो ठीक, नहीं तो हम नाराज हैं।
काय का महाराज, काय का भगवान। हम भगवान को भी ठुकरा देते हैं। पता चले भगवान से कुछ मिलने वाला नहीं तो कहते भगवान बैठो। और से शब्द इतना खतरनाक है, इसी कारण से हमारे संबंध बिगड़ते हैं। आज हम उसको बहुत चाहते और जैसे हमारा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तैसे हमारे मन में विकल्प आ जाता है, हमारे उसके प्रति श्रद्धा टूट जाती है। तो वो उसके प्रति श्रद्धा नहीं थी, ये कहने की बातें हैं, प्रति श्रद्धा थी। और अपन क्या कहते हैं, भगवान मेरी आपके प्रति बहुत श्रद्धा है। नहीं है महाराज जी, हम आपको सब कुछ मानते हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही सब कुछ है, आप सब कुछ है, खूब सेवा कर रहा है महाराज जी, सब कुछ आप है। तू जैसे ज़्यादा प्रशंसा पड़ता है ना बटरंगबाजी, मैं समझ जाता हूँ अभी इससे लगने वाला है। और करते 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 कहेगा महाराज जी बहुत दिन से चौका लग रहा है, 50 दिन का। मैंने कि समझ गया, मैं तो पैर दबाने में समझ रहा था कि अभी इससे लगने वाला है, से लगने वाला है। और बहुत बार है सब बहुत। और यही अपने जीवन का सूचना दे दी। ताश्री उनके पक्ष में खड़े हो गए, द्रोणाचार्य खड़े हो गए, कृपाचार्य खड़े हो गए, कर्ण खड़े हो गए, सारी महाशक्तियां दुर्योधन के पक्ष में थी, फिर भी हार गया। मात्र इस कारण से, किस कारण से के कारण। उसने गुरु को नहीं चाहा, गुरु से चाहा। पितामह को नहीं चाहा, पितामह से चाहा। इसलिए से जब तक चलता रहेगा हम सब कुछ पाकर के भी सब खोते रहेंगे। और एक बार से हटा के देखो, कभी मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए बस, आपकी श्रद्धा कभी टूट ही नहीं सकती। कितने ही संकट आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, आपकी श्रद्धा नहीं टूटेगी। कितने भी आप गुरु के प्रति से निकाल दीजिए, फिर कोई दुनिया की ताकत गुरु से आपको बिगाड़ नहीं कर सकती, छोड़ा नहीं सकती। क्योंकि हमें गुरु से कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो गुरु चाहिए, बस बात खत्म है। हमें गुरु से कुछ मतलब ही नहीं। गुरु हमारे चौके में नहीं आए, नहीं आए, हमें से चौके में आने से थोड़ी हमारे गुरु हैं। चौके में आए तो हमारे गुरु हैं और नहीं आए तो वारे वाह। चौके में आए तो गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु हैं। आशीर्वाद दें तो गुरु हैं, नहीं तो काय के गुरु हैं। यदि ये गुरु की तुमने परिभाषा बनाई है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आप गुरु को पहचाने, इन बातों से गुरु नहीं है। हमारी रक्षा करें तो वही वाली बात है। भगवान हमें मालूम है कि आप सबकी रक्षा करते हो। और वो नए जूते खरीद के आया और मंदिर के बाहर जूतों की चोरी होती है, लौट के आया तो कहता भगवान मेरी, उसकी बहुत श्रद्धा थी, भगवान की शरण में कभी मेरा कुछ बिगड़ ही नहीं सकता, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत रे 3। और जूते चलेगा। वो कहता भगवान क्या मामला है, जब आप जूतों की रक्षा नहीं कर पाए तो मेरी क्या रक्षा करोगे। अब बोलो, हम भगवान से जूते भी रखवा लेंगे, है ना। तुम्हारे अनुकूल चले तो गुरु की श्रद्धा बनती है, तुम्हारे अनुसार चले तो महाराज है, भगवान है, माँ बाप है, सब हैं। और तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल चले और तुम्हारे मन में फितूरी आना शुरू हो जाती है। समझ लेना चाहिए, श्रद्धा, दुर्योधन की श्रद्धा श्री कृष्ण के प्रति नहीं थी, दुर्योधन की श्रद्धा उस 11 अक्षौणी सेना से थी। हमें सेना मिल जाए बस, उसके बाद क्या कर लेगा ये। तो बस यही सामंजस्य बैठाने का आज प्रातःकाल का प्रवचन सुन लीजिए। आज यही प्रवचन मैंने प्रातःकाल दिया था कि आप समझें आपका संसार क्यों बिगड़ रहा है। आप आज अच्छे धर्मात्मा हैं, कल क्यों टूट रहे हैं। 2 भाई भाई की तरह जन्मते हैं और दुश्मन की तरह क्यों मरते हैं। किस कारण से के कारण से। आज माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, आज परिवार टूट रहा है के कारण से। आज तुम भगवान के प्रति श्रद्धा है, कल तुम मंदिर भी नहीं आ रहे। आज गुरु से तुम गुरु के अनन्य भक्त हो और कल गुरु के तुम देखना भी नहीं चाहते। क्यों?
तुम्हारा से की पूर्ति नहीं हुई है। से हो जाए तो फिर देखो मजा आ जाता है। यदि हम कोई को सट्टा का नंबर बताने लग जाए ना, और जिसका नंबर खुल जाए तो काय का भगवान है, सुधा सागर ही भगवान है। बोलो मेरे भगवान की। अब भैया मेरे भगवान की नहीं बोली उसने, सट्टा वाले भगवान की बोली है। और जिस दिन सट्टा का नंबर नहीं लगा उस दिन काय का भगवान हो। ये हो रहा है। रोली जैन ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, ललितपुर में हम जो बहू बन के आते हैं वो कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ललितपुर में बहू बन के आए जहाँ पर आपके 4 चातुर्मास हुए। लेकिन ललितपुर की बेटियां क्या करें कि वे बाहर जाकर कहें कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं? ऐसी बात नहीं, ललितपुर के बाहर भी अच्छे अच्छे स्थान हैं। अब बता दो आप। अब नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ भी शादियों का गमनागमन होता है और सब कुछ होता है। तो अब यदि और नहीं ललितपुर ही प्यारा है तो कोई बात नहीं, अपने ब्राह्मणी सुंदरी बन के रहो, ललितपुर कभी छूटेगा ही नहीं। नियम बना लो, ललितपुर में बहू तो आएगी लेकिन बेटी नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो मामला बैठ जाएगा। और क्या करें। बांसी वालों की जिज्ञासा आई है महाराज जी कि हम लोग छोटी सी समाज के थे और हम लोगों के अंदर ज़्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन आपके सामने बैठ के हम लोगों के अंदर इतनी बड़ी शक्ति आ गई कि हम लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बोली ले ली, तो ये हम लोगों के भाव आपके सामने कैसे हो जाते हैं, ऐसी जिज्ञासा आई है। आज सुबह प्रवचन दिया था कि तुम पहले भी दिया था, तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कोई पूछे कि भाई तुम बहुत दुखी हो, बोले हाँ साहब। बहुत गरीब हो, हाँ साहब। बहुत दुर्भाग्य हो, बोले हाँ साहब। फिर तुम्हारा कोई सौभाग्य है कि नहीं? बस एक ही सौभाग्य है कि मेरा पड़ोसी अमीर है। मेरा पर बांसी वालों को हमने एक ही मंत्र दिया था, तुम बिल्कुल गरीब हो 100%, छोटे हो 100%, छोटा गांव है 100%, बस एक ही कोई पूछे कि सब कुछ है तुम्हारे में, अच्छा क्या है? बोले मैं ललितपुर के बाजू में हूं। बस इसको सगुन मान लेना। मैं सबसे कहता हूं तुम्हारी गरीबी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारे पड़ोस में अमीर है पर उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो, और एक बार अंदर से कहो मैं सौभाग्यशाली हूं, मेरा पड़ोसी अमीर है। बस सब काम फतेह हो जाएगा। उसको कोसना मत, उसको बुरी दिया नहीं, बस सौभाग्य मान लो, सगुन मान लो। तुम भले कैसे ही हो, तुम्हारा भगवान कैसा है? चोखा है। बस अरहंत मंगलम, तुम्हारा मंगल ही मंगल है। इसलिए तुम एक ही मानो, हम कैसे भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन हम हमारे बाजू में ललितपुर बहुत बड़ा है, यही हमारा सौभाग्य है। और आज उसको तुमने सगुन माना। बांसी वाले कहते भी थे, मैं कहते क्यों इतना करो? बोले महाराज विश्वास है ललितपुर बहुत बड़ा है। आज तुम्हारे काम ललितपुर ही आया, पूरा पंच कल्याणक ललितपुर ने अपने सिर पर उठा लिया। अरे ललितपुर में तो क्या, ललितपुर के एक परिवार ने ही सिर पर उठा लिया। जय हो। यहाँ का तो एक ही काम है, 100 हाथों की जरूरत ही नहीं है। एक हाथ, एक ही परिवार ने पूरा सिर उठा लिया। देखो भाई आ गया सफेद जैकेट, आज से ही माता पिता के कपड़े बदल गए। हमने आज पहली बार सफेद जैकेट देखी इनकी। क्या नाम है? अंकुर के पापा है ना, अनिल जी। कभी पीछे दिन काली साड़, कोई भी नीली पीली, आज पहली बार रब आ गया। भगवान का माता पिता हो मुझे, ऐसे ही थोड़ी बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, मन बदल जाता है। हाँ, हम लोग जब दीक्षा लेते हैं ना, तो दीक्षा के पहले का भाव, दीक्षा लेने का भाव 40 बड़े से बदल जाती है। मन बदल जाता है, सब कुछ बदल, नजरिए बदल जाता है। ऐसे ही कभी इन पदों का जब नाम सुनते कि हमें, तो सब कुछ बदल जाता है, मन बदल जाता है, एक अलग आनंद रोम रोम पुलकित होता है। मैं भगवान का माता पिता बनूंगा, मेरे लिए बोली मैं स्वधर्मंद बनूंगा।
कल्पनाएं इतनी ज़्यादा उठती हैं, इतने भाव उठते हैं, आ जाता है भाव। तो बस यही देखो, एक परिवार ने पूरा बांसी का पंचगणक सुरधारी कर लिया है। 5 पात आज तक हमने देखा नहीं भाई, देखे तो पंचगणक बहुत है। इसका अर्थ है कि बांसी के मंदिर में और पंचगणक में अतिशय तो है। जय हो, जय हो, जय हो। चमत्कार। और देखो अभी और तुम्हें नज़ारा सुनाओ। अभी बांसी वाले आए, मैंने कहा भैया देखना, कहीं महाराज जी अब बहुत हो गया, पंचगणक हो जाए। मैंने ये ध्यान रखना, जो बोलियों की राशि आई इसमें से भोजन नहीं होगा। हाँ, मैं सारी चीजों पर निगरानी रखता, भोजन नहीं खाने दूंगा अपने भक्त को, मंदिर का निर्माल का। बोली का पैसा और भोजन में कोई दूसरी जाति के खा जाए तो खा जाए, जैनी को नहीं खाने दूंगा। सुनो तो, मुझे मालूम है तुम क्या चिंता कर रहे हो, वही बात बोल रहा हूं। अब देखिए, मेरा सबसे पहले एक ही विकल्प होता है, तुम्हारी चढ़ी हुई द्रव्य माली खाता है कि नहीं, बोलो ना, तो तुम ही खुद खा लो ना। नहीं, सबसे पहले बोलियों का शांत, कभी भी भोजन अवस्था में नहीं लेना, क्योंकि वो भोजन अवस्था किसकी है, कौन खाएगा वहां? गायें खाएंगी क्या, और कोई दूसरे खाएंगे क्या? नहीं। मैंने कहा नहीं, भोजन अवस्था सो इनकी हवा खिसक गई। महाराज जी, हमने तो सोचा था कि इतना आ गया कि भोजन पानी सब नक्की हो जाएगा बराबर। प्रदीप भैया ने कहा कि ऐसा करो कि टिकट लगा दो। मैंने कहा देख लो, अब जहां दुनिया में अभी तक पंचगणक में कहीं टिकट नहीं लगा, और वो भी गांव का पंचगणक हो, तो मैंने लगा दो, मुझे तो कोई आपत्ति है ही नहीं, मैं तो चाहता ही हूं। फिर मैंने क्या होगा, मैंने कहा देखो, तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई, तुम भली गरीब हो लेकिन तुम्हारा पड़ोसी अमीर है। ये सूत्र लेके चलो ना। हम भली छोटे हैं लेकिन ललितपुर बहुत बड़ा है। ये सौभाग्य है। जब ललितपुर बड़े के बाजार में लगे, भूत्या शतम यह नात्म समम करोति। बड़े का लक्षण क्या है कि गरीब को भी अपने समान बना लेता है। आप जाओ तो सही, देख लो, तुम बिल्कुल छोटे थे, इनकी हिम्मत नहीं थी। जब मैंने कहा कि नहीं, बोली तो एक आध खोखे में तो जाएगी, अब निकल गया तो निकल गया, अब चिंता मत करो। बस एक ही सूत्र था मेरे मन में कि बांसी भली गरीब है लेकिन पड़ोसी अमीर है। और आज दिखा दिया ललितपुर वालों ने कि हमारी बाजू में आज भक्तांबर का वो श्लोक सार्थक हो गया, भूत्या शतम यह नात्म, ये सूत्र सार्थक कर दिया ललितपुर वालों ने कि तुम भले कैसे ही हो, यदि मेरी बाजू में रहते हो तो मैं भी तुम्हारे पंचगणक को गरीबों का नहीं अमीरों का पंचगणक बना दूंगा। और इतने ठाट से बन गया, तुम के जाओ, ये उतर के नीचे ही नहीं आ पाए, घंटे भर में वापस पहुंच गया। बोले महाराज जी, ये कह रहा है सबसे बड़ा भोजन किस दिन होना है? फेरी के दिन। तो बोले सबसे बड़ा भोजन मेरी तरफ एक ही व्यक्ति आ गया, और अभी बता रहे 11 नाम आ गए। तो बस एक जादूबद साधु को ज्यादा परेशान मत किया करो रे। साधु मंत्र प्रश्नों में मंत्र, जब मैं मोटिवेशन बोलूं ना, समझ लेना कोई मंत्र मिलने वाला है। और हमने आज बोली के पहले क्या मंत्र बोला था? तुम भली गरीब हो लेकिन, तुम भली छोटे हो लेकिन पड़ोसी बड़ा है। बस इस मंत्र को लेकर बांसी वालों जिंदगी में ये मंत्र ले लेना, कभी बांसी गरीब और छोटी नहीं रहेगी, क्योंकि उसका पड़ोसी बस। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे, जहां पर ये अद्भुत अभूतपूर्व पंच कल्याणक संपन्न होना है, ऐसे बांसी के महामंत्री श्रीमान सुदर्शन जी, और इसके बाद तैयार रहे कुमारी मिहिका जी थनवारा। माइक ला करके दे दें। महाराज श्री, अभी तक ऐसा सुना था कि भरत क्षेत्र जो है, भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर के बाद जब दूसरा तीर्थंकर होता है तो उसमें हजारों करोड़ों सागरों वर्षों का भी अंतर होता है।
तुरंत ही एक तीर्थंकर के बाद दूसरे तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन विदेह क्षेत्र एक ऐसा है कि जहां पर एक साथ यदि जम्बूद्वीप में लगाएं तो 32 तीर्थंकर हो सकते हैं, और यदि पांचों विदेह को लगाएं तो 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। यदि जम्बूद्वीप के अकेली 4 नगरियों को लगाएं तो 4 तो विद्यमान 20 तीर्थंकर जो होते हैं वो तो होते ही हैं। आज ऐसा लग रहा है कि ये ललितपुर क्षेत्र भरत क्षेत्र का नहीं है, ये विदेह क्षेत्र का है, क्योंकि यहां पर अब 2 माता पिता हो गए, 2 सौधर्मेंद्र हो गए। ऐसा लग रहा है कि महाराज श्री विदेह क्षेत्र का एक कोई नगरी है और यहां पर 2 तीर्थंकर अब अवतरण लेने वाले हैं। और ये परम सौभाग्य महाराज श्री बांसी वालों का और ललितपुर वालों का है कि एक ही परिवार के द्वारा, हमारे मोहन मावा परिवार के द्वारा संपूर्ण जितने भी मैक्सिमम जो पद हो सकते थे मुख्य सारे मुख्य पदों पर 5-6 पदों पर केवल एक ही परिवार के द्वारा यह सौभाग्य अर्जित किया गया। बहुत ही सौभाग्य की बात है। महाराज श्री एक जिज्ञासा बताएं भाई, अंकु के दादाजी या अनिल के पापा जी और मम्मी परिवार नियोजन करा लेते तो क्या होता? बोलो क्या होता बताओ। बांसी का क्या होता है ये बताओ। आज देखो 7 अब ऐसे बड़े परिवारों से क्या नुकसान है? कितनी बड़ी चीज। आज 7 भाई थे और 7 भाइयों ने ऐसा संगठन दिखा दिया कि ऊपर से बैठे हुए को, क्या नाम था दादाजी का भाई? मिट्ठूलाल जी। मिट्ठूलाल जी। मिट्ठूलाल जी आज वो वहां बैठ करके मीठा खा रहे होंगे कि वाह बेटा, हमारे बेटों ने आज कर दिया कमाल। संपूर्ण मिट्ठूलाल जी के जो भी परिवारीजन हैं, श्रीमान अनिल जी मोहन मावा वाले परिवार, 11 महापात्रों का सौभाग्य इनको मिला है। पूरे परिवार को बहुत ही आनंद के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, पूरे आदर के साथ आपको आमंत्रित करते हैं, आप आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। महाराज श्री एक जिज्ञासा आ रही है, कई परिवारों की ओर से आई है कि ये जो माता पिता बने हैं या जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, जब तक पंच कल्याणक नहीं हुआ हम लोग इनका आदर सत्कार अपने घर पर आकर के कैसे करें, इसके बारे में भी थोड़ा सा महाराज श्री करते होंगे। तो हेलो जी, आ जाए सभी लोग। देखो इसका सबसे बड़ी चीज़ है, अभी मेरे कल परसों प्रवचन में भी था कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो किसके पास है, बस उसका तुम सम्मान शुरू कर दो। हम भगवान बनना चाहते हैं लेकिन मेरे पास भगवत्ता नहीं है, हम भगवान का सम्मान करते हैं। तुम साधु बनना चाहते हो, तुम साधु नहीं हो तो साधु का सम्मान शुरू कर दो। तुम अमीर बनना चाहते हो और अमीर नहीं हो तो अमीर का सम्मान शुरू कर दो। जो लोग स्वधर्मंत बनना चाहते हैं, बोलो कौन कौन स्वधर्मंत बनना चाहता है? हाथ नहीं उठा रहे हो तो बने क्यों नहीं? बोलो जल्दी, अभी रुको थोड़ा, 2 मिनट रुको, प्रश्न कर दिया था, 1 मिनट रुको। बने क्यों नहीं? जवाब दो। हमारी समर्थ नहीं थी, यही बात ना। तो यदि मैं समर्थ बना दूं तो समर्थ बनने का एक ही तरीका है, वही सूत्र, जो मेरे पास नहीं है वो किसके पास है, उसका सम्मान शुरू कर दो। तुम स्वधर्म नहीं बन पाए, जो बन गए हैं उनको अपने घर बुला कर सम्मान शुरू करो। एक दिन बंदे तदगुण लब्धे। तुम माता पिता बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, तुम अपने यहाँ माता पिता बनाना शुरू, माता पिता का सम्मान शुरू करो। जिसको जो पद चाहिए है उस पद का निमंत्रण अपने घर में करो और वहाँ बुलाओ, उनके चरण तुम्हारे घर में पड़ें, तुम उनको टीका लगा के जय जिनेंद्र करो और पानी पीवे तो जो जितना खाए, नहीं तो वृत्ति लोग हैं वो थोड़ी ज़्यादा खाते पीते, पर अपने घर में ले जाओ उनको, क्योंकि ये विधि है, पक्का विधि है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिसके पास है उसका तुम सम्मान करो। इन पात्रों में जो पात्र तुम्हें पसंद आ रहा हो उस पात्र को अपने घर में ले जाओ और उसका सम्मान करो और उनको आदर करो और कहो भैया धन्य है कि आपके ऐसे पुण्य हैं कि आप ये बने। इसका यही एकमात्र तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं। हम भगवान नहीं बन पा रहे हैं, जो भगवान बने हम उनकी हमेशा प्रशंसा करते हैं, हमेशा उनका सम्मान करते हैं,
क्योंकि उनका सम्मान करते करते मेरे में पक्का है एक दिन मेरे भगवान बनने की शक्ति आ जाएगी। इसलिए आप लोगों के लिए पहले बहुत अच्छा रहा कि कई पंचकाणों को मत समय कम मिलता है, आप लोगों को तो अभी समय है, बहुत समय है। फिर पात्रों के लिए आप लोगों का एक ही मात्र विकल्प है कि आप लोग अपने घरों में, अब खाने पीने से मतलब नहीं है क्योंकि खाना पीना सीमित होता है, बुला करके अपने यहाँ सम्मान कीजिए और ये भावना भइए कि आज हमने आपका सम्मान किया, कल मेरे में भी ये शक्ति प्रकट हो जाए। चलिए प्रथम जिज्ञासा करेंगे हमारे महामंत्री श्रीमान सुदर्शन जी। हाँ, पूरे मोहन मावा परिवार यहाँ पर उपस्थित है और पूरे सभी सदस्यों से निवेदन है आप आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। परम पूज मुनि को एक रहस्यमय बात देखो, अंकु है ना, भले ये अंकु छोटा है लेकिन पूरे मावा परिवार में इसी की दादागिरी चलती है। हाँ, इसने कह दिया तो कोई चाचा फाचा कुछ नहीं बोलते, कहते अंकु ने कह दिया तो ठीक है। अब देखो इसकी भावना थी कि मम्मी को माता पिता बनाना था, तो इसने कहा मम्मी मैं माता पिता बना के रहूँगा। और जैसे मम्मी को इसने माता पिता बनाया तो मम्मी ने कहा बेटा मैं तुझे स्वधर्म बना के रहूँगी। हाँ मम्मी, और किसी ने नहीं, इसने नहीं बोला, इसने मम्मी पापा को माता पिता बनाया और मम्मी ने बोली ली कि बेटा मैं तुझे स्वधर्म बनाऊंगी। ये है परस्पर उपग्रह जीवाना। चलिए प्रथम जिज्ञासा परम करें, पूज मुनि इसके बाद तैयार रहे कुमारी मिहिका जी श्री धनवारा। सुधा सागर जी महाराज के चरणों में एवं परम पूज मुनि पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बांसी दिगंबर जैन समाज सहित मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। हे गुरुवर, कुछ लोग हमसे कहते थे कि तुम पंच कल्याणक कैसे कराओगे, सुधा सागर जी को लेके जाओगे, शेख चिल्ली का ख्वाब देखते हो। आज मैं उस जगत को बताना चाहता हूं कि वो जगत पूज महाराज हम जैसे छोटे लोगों के भी जगत पूज महाराज हैं। आज उनने हमें अपना जो वात्सल दिया, आज हमारा इंतजार, वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया। हम लोगों ने जो संकल्प लिया था बिजौलिया जी में, मैं आपसे कह के आया था कि हे गुरुदेव हम मर जाएंगे तो हमारे बच्चे आपका इंतजार करेंगे, लेकिन पंच कल्याणक आपके ही सानिध्य में होंगे। जब हम मंदिर बना रहे थे तो लोग वाग बोले तुम इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाओगे। उस समय एक दोहा याद आया कि लोग वाग कहते थे कि रहमन वे नर मर चुके जे नर मांगन जाए, ओ उनते पहले बे मरे जिन मुख निकसे नाए। तो गुरुदेव जब हमें मन में दुविधा हुई, लेकिन एक दिन आपके जिज्ञासा समाधान में सुना कि मांगू नहीं मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, और परमारथ के मांगने मोय ना आवे लाज। उस दिन से गुरुदेव हमने मांगना शुरू किया। और एक दिन अभी कुंडलपुर में पिछले साल पूज सागर जी महाराज बोले कि जाओ भैया तुम्हारे बड़े महाराज आ गए हैं, करो निवेदन। हमने कहा महाराज हमारे भगवान बिना आपके नहीं कराएंगे, गारंटी है इस बात की। और हम लोगों ने अपनी शांति धारा में ये भावना भाई, और वहां ऐसा चमत्कार किया हमारे पारस बाबा ने कि दोनों महाराजों को साथ कर दिया। तो हे गुरुदेव, हम ये आपका, हमारा तो रोम रोम आपका कर्जदार है, अब हम इसको कैसे आपके चरणों में समर्पित करें, ये हमें उद्बोधन। देखो जो साहूकार होता है ना, वो मूल ब्याज पे मूल पैसा दे देता है ना ऋण पे, तो मूल नहीं मांगता होता तो ब्याज देते रहो बेटा। मूलधन तो अभी लिए रहो, तो अभी भगवान की प्रतिष्ठा होना तो बस सब ले लोगे पूरा है। देखो इतना बड़ा छोटे समाज ने इतना बड़ा मंदिर बना लेना, इतना हौसला बुलंद लगना, इससे बड़ा और क्या माफीनामा होता है। जाओ सारा ऋण माफ किया। इसके बाद जिज्ञासा करें कुमारी मिहिका जी धनवारा, और तैयार रहेंगे श्रीमान पंकज जी सिमरा। महाराज श्री, आपने जो कहा कि पंच कल्याणक में जो भी इंद्राणियों का भोजन होगा वो
कमेटी के या मंदिर के पैसों से नहीं होगा। इसके लिए जो पुण्यार्जन जिन्होंने किया है, 15 तारीख में फेरी के दिन श्रीमती सुशीला जैन, श्रीमान राजेश जैन, संगीता जैन, श्रीमान अर्जिता चंद्रा वस्त्रालय परिवार द्वारा इन्होंने 15 तारीख में जो भी पंच कल्याणक में साधर्मी भाई उपस्थित होंगे, जितने भी इंद्राणी होंगे, सभी के भोजन की व्यवस्था इनकी रहेगी। दूसरा एक और नाम प्राप्त हुआ श्रीमान सत्येंद्र जैन, मोहिनी परिवार के द्वारा एक समय का भोजन इनके द्वारा भी घोषणा की गई है। जो भी महानुभाव अच्छा सुनो, बांसी वालों का तो हो ही रहा है, ललितपुर वाले सोते मत रहना, नहीं तो मंदिर की बोलियों में से पहुंच के और रूमाल से पहुंच के आ जाओ। ध्यान रखना, यदि मेरे सानिध्य में हुआ तो पत्तल पे से उठाऊंगा, लेकिन अपने भक्त को कभी मंदिर का खाने नहीं दूंगा। इसलिए ललितपुर वाले भी अपना इंतजाम करना शुरू कर दो अभी से। इसमें जो भी पंच कल्याणक, बांसी पंच कल्याणक है, उसमें जो भी महानुभाव इंद्राणियों को और अपने साधर्मी भाइयों को भोजन अपनी तरफ से कराना चाहें, एक समय के भोजन की राशि मात्र 2 कलश 51 श्रीफल रखी गई है। और पूरे दिन का यदि दोनों टाइम का भोजन कराना चाहें तो उसके लिए 5 कलश की राशि निर्धारित की गई है। महाराज श्री आप जन्म कल्याणक का अलग छोड़ दो। हाँ, जन्म कल्याणक के दिन विशेष जी जी। महाराज श्री नया मंदिर जी में जो करीब 15-20 वेदियां हैं, लेकिन उसमें आकर्षण का केंद्र है भगवान बाहुबली स्वामी की वेदी। आज देखो बाहुबली भगवान का एक बहुत बड़ा कार्य हुआ। वो तो शुरुआत में मैंने कहा ना कि तुम भली गरीब हो लेकिन बाजू में बड़ा आदमी है। बड़ा मंदिर पत्थर का बना है तो नए मंदिर वाले के मन में आ रहा भाव मेरा भी क्यों कमजोर बने। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल। अब मैंने कहा भाई देखो सब चीज़ें हैं, और आज देखो एक परिवार बाहुबली वेदी के लिए जहाँ 15 कलश के लोग नहीं मिल रहे थे, जैसे ही पाषाण में परिवर्तित हुआ 111 कलश का उन्होंने सामने उतार। जय हो जय हो। नाम बोलो, नाम। श्रीमान जिनेश्वर दास जी, अनिल कुमार जी, राजीव जी, संजीव जी, प्रदीप जी, अमित जी, अतुल जी, अंकुर, अभिषेक, श्रीमती स्नेहलता जी, शिल्पा जी, रजनी जी, निधि जी, मोनिका जी, भारती जी, श्रीमती अर्चना जी, सुरेखा जी, डॉक्टर आकांक्षा जी, अरुणा जी, यश, ईशान, समस्त CSC सिंघई परिवार के द्वारा यह सौभाग्य अर्जित किया गया है। एक और वेदी 25 कलश की राशि से नए मंदिर में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान राजकुमार जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, बीरेन जी, चूना वाले परिवार। बाहुबली भगवान के नीचे से ऊपर शिखर तक, बस अब बड़े मंदिर के मूल नायक भगवान का रह गया। भगवान के मूल नायक पारसनाथ है ना, पारसनाथ है, पारसनाथ मूल नायक भगवान का भी यदि नीचे से लेकर शिखर तक का व्यक्ति आ गया तो नया मंदिर भी अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का एक पार्ट बन जाएगा। जय हो। बस अब मूल नायक भगवान का, लेकिन मुझे विश्वास है कि 1 दिन में, क्योंकि मेरे मुंह से निकला है तो कहीं ना कहीं तो जन्म गया है। कहीं ना कहीं नहीं महाराज जी, ललितपुर में ही है। और आज पारसनाथ भगवान का नीचे से लेकर शिखर तक का पूरा जो मंदिर है, ये बाहुबली का पूरा नीचे से लेकर ऊपर शिखर तक बाहुबली मंदिर ने ले लिया है। बाहुबली, आदिनाथ और भरत तीनों मूर्ति है ना पीतल वाली वो। और अब पारसनाथ की 3 मूर्तियां हैं, उनका गर्भालय मैं चाहता हूं कि एक ही व्यक्ति फुटकर तो बनाते रहते, मुझे मजा नहीं आता। मेरा भाव है कि नीचे से लेकर ऊपर तक शिखर तक पूरा रहे, जिसके कारण से उसका अब भगवान कोई के वेदी, कोई की शिखर, कोई का, तो फिर ऐसा होता है मकान कोई का, किराएदार कोई का, खेती कोई का, बीज बोता कोई भी है। पूरा मंदिर नीचे से लेकर ऊपर तक पारसनाथ भगवान नए मंदिर का कोई आ जाए तो बस फिर उसकी घोषणा हो जाएगी कि वो मंदिर पाषाण का, अभी भावना में बदला है, फिर संकल्प में बदल जाएगा। महाराज श्री नए मंदिर में एक वेदी 25 कलश की राशि से जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजकुमार जी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, वीरेन जी, समस्त चूना वाला परिवार, जिलाध्यक्ष भाजपा नरेंद्र चूना। अच्छा जी। आदिनाथ चैत्यालय सिविल लाइन में भी महाराज श्री बड़ी प्रतिमा मूल नायक भगवान की विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया। सेठ वीरेंद्र कुमार जी, सुरेंद्र जी, प्रदीप जी, संजीव जी, राजीव जी, अभिषेक जी, समस्त अंश जी, समस्त अनौरा परिवार। और महाराज श्री अनौरा परिवार के द्वारा चंद्र प्रभु मंदिर डोड़ा घाट में भी
वहां पूरा गर्भगृह बनाने का और मूलनायक चंद्र प्रभु भगवान को भी विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया। सेठ सुंदरलाल जी, सेठ प्रकाश चंद जी, महेश जी, पुष्पेन जी, अनुपम जी, समस्त अंतु हर्ष अनोरा वाले परिवार आ जाएं। दोनों परिवार गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें। कुमारी मिहिका जी, इसके बाद तैयार रहे पंकज जी सिमरा। ललितपुर समाज की आंखों के तारे एवं सूखे क्षेत्र को हरा भरा कर देने वाले ऐसे महान संत निर्यापक मुनि पुंगव विश्वनाथ सुधा सागर महाराज जी एवं नगर गौरव श्री पूज्य सागर महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मेरे दादा दादी को आप गुरुओं की वजह से भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला और मेरा परिवार धन्य धन्य हो गया और आप गुरुओं का ऋणी हो गया, तो आप गुरु का इतना बड़ा उपकार कैसे चुकाएं? गुरुदेव कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। देखो, उपकार का तो अर्थ यही होता है कि जो गुरुओं की भावना होती है तद्रूप यदि अपना आचार विचार हो जाता है तो गुरुओं का ऋण चुकाया नहीं जाता, गुरु खुद माफ कर देते हैं। चुका तो तुम पाओगे नहीं, चुका तो तुम पाओगे नहीं, ब्याज ही नहीं चुका पाओगे, मूल क्या चुकाओगे। बस इतना जरूर है कि गुरु प्रसन्न हो जाता है तो सारा ऋण माफ हो जाता है। तो इतना अच्छा कार्य किया, इतना बढ़िया ललितपुर का अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का पंच कल्याण के माता पिता बनना यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। और जन्म जन्म का पुण्य जब उदय में आता है तब कहीं ऐसे निमित्त और अनुकूलता बन पाती है। बहुत अच्छा। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमान पंकज जी सिमरा। तैयार रहें श्रीमती सुनीता जी अप्सरा। मेरे इष्ट आराध्य गुरुवर द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जिज्ञासा है, जो अनंतकालीन भक्तांबर पाठ के रूप में अनमोल निधि जो ललितपुर वालों के लिए मिली गुरुवर, इसमें जिज्ञासा है कि अभी तक तो मारना आदिनाथ भगवान का हम लोग विधान करते थे और आदिनाथ अभिनंदन नाथ भगवान का विधान करते थे। मारना भगवान अभिनंदन नाथ हैं, विधान आदिनाथ का करते थे। गुरुवर, अब 11वां वार्षिक उत्सव दिवस पर हम लोग आपके सत्संग सानिध्य में 48 मारणों के साथ जो विधान करने जा रहे हैं गुरुवर, इसमें अभिनंदन नाथ भगवान के जो समझ गए, क्योंकि जो बीजाक्षर मंत्र दिए हैं गुरुवर, जो तीर्थंकर हैं उन तीर्थंकरों का राशि होती है, जन्म होता है, उनकी कुंडली होती है। उनके अनुसार यदि बीजाक्षरों को पढ़ कर के हम मारना मानते हैं तो वह एनर्जी अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। बीजाक्षरों का मैंने कहा बहुत महत्व होता है। इन अक्षरों पर ही सारी सृष्टि का स्वरूप चलता है। तो इन अक्षरों की जो साधना है, तपस्या है, जो उनकी एनर्जी है, अब अभिनंदन नाथ भगवान का 3 तारीख से एक नया एनर्जी इस मंदिर में प्रस्फुटित होगी। अभी अपन आदिनाथ भगवान से दे रहे थे, कहीं भी आदिनाथ भगवान हो तो वहाँ से अभिनंदन नाथ भगवान के बाया मिलते थे। अब साक्षात 3 तारीख से अभिनंदन नाथ भक्तांबर पाठ शुरू होगा। अभिनंदन नाथ भगवान के बीजाक्षर होंगे मारने पर। भक्तांबर में भी अभिनंदन नाथ भगवान का गुणानुवाद होगा। भक्तांबर यही रहेगा, लेकिन इसका जो एंगल है वो अभिनंदन नाथ भगवान की तरफ मुड़ जाएगी। और वो 3 तारीख से एक ऐसा मारना आपके सामने आ रहा है जिसके बीजाक्षर अभिनंदन नाथ भगवान के होंगे और वह अपने आप में और फिर हमेशा इसी मारने पर यहाँ विधान होगा। मूल नायक भी अभिनंदन नाथ, भक्तांबर भी अभिनंदन नाथ और विधान भी अभिनंदन नाथ का। जो हमने कहा और मैंने कल कहा था ना परसों कि ललितपुर का ऐसा एक घर भी नहीं बचना चाहिए जो साल भर में एक विधान अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में ना करे, एक भी घर में।
पूरे घरों को 5000 घर हैं तो प्रत्येक घर के लिए मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है, 1 घंटे का विधान है भक्तांबर विधान, 1-1.5 घंटे जी 1-1.5 घंटे का महाराज। 1-1.5 घंटे में विधान होता है। साल भर में 1 बार करना है। कितने बार? 1 बार। कम से कम 1 बार साल भर में करना है। प्रत्येक ललितपुर के घर का ये नियम होना चाहिए, साल भर में 1 बार अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में अभिनंदन भक्तांबर विधान जरूर करना है। और यह विधान की जो स्थितियां हैं उसका एक पुण्य अलग बनता है। मैं तो कहता हूं घर में जितनों के जन्मदिन पड़े, हर जन्मदिन पर यहाँ ललितपुर का जन्मदिन, ललितपुर की समाज का जन्मदिन मनाया जाए तो अभिनंदन नाथ भगवान के विधान से मनाया जाए। जिसका भी जन्मदिन पड़े बोले क्या कार्यक्रम करें, क्या अच्छा करें, चलो आज हमारा जन्मदिन है, भगवान प्रभु के चरणों में हम भक्तांबर विधान करते। तुम जन्मदिन पर लाखों रुपया मिटा देते हो, हजारों 10, 20, 25 हजार मिटा देते हो। यहाँ 2-3 हजार रुपये का विधान करके पूरे साल भर का सगुन और मंगल मिलता है। वहाँ होटल में मिलाओगे, वहाँ खाने पीने में मिटाओगे, और यहाँ प्रभु भक्ति में 1 घंटे की भक्ति में पूरे साल भर का जन्मदिन का सगुन हो जाता है। इसलिए जब भी तुम्हारे यहाँ शुभ दिन पड़े, लो एक और गॉड गिफ्ट दीजिए आप यहाँ। जब भी आपका जन्मदिन पड़े, शादी की सालगिरह पड़े, किसी की पुण्यतिथि पड़े, घर का नागल हो, कोई भी खुशी का दिन हो, उस दिन एक ही बात करना, सबसे पहले अभिनंदनोदय तीर्थ में अभिनंदन भक्तांबर विधान करना है। आपके यहाँ शादी विवाह होना है, कल से शादी विवाह का कार्यक्रम शुरू होना है। शुरू करने के पहले सब समाज के परिवार के लोग बैठो, चलो कल से शादी का कार्यक्रम शुरू होगा, आज अपन अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर विधान करके आते हैं। मान लो कल से तुम भट्टी का जो कार्यक्रम शुरू करते ना परिवार में, इस विधान से शुरू करो। घर का नागल करते हो, नागल करना है, चलो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर विधान करके उसका मंगल कलश लाते हैं। यहाँ विधान कीजिए और एक सिक्का चांदी का जो मिलता वो लीजिए और एक मंगल कलश मारने पे स्थापित करके वो मंगल कलश ले जाइए और अपने मकान का नागल करिए। अब अलग से मत पूछना महाराज हमारे यहाँ नागल की विधि क्या करूं। हाँ नहीं बाद में महाराज जी हमारा नया मकान में क्या विधि, मैं नहीं बताऊंगा। बता दी ना आज जी, क्या बता दी? भक्तांबर विधान करो, एक कलश स्थापित करो, अपने घर से लाओ चांदी का कलश, उसमें पंचमावा भर के मारने पर रख दो और उस कलश को और जो विधान करो उसमें थोड़े से पुष्प ज़्यादा धो लेना। एक रकाबी में प्रश्न जो बचे रहें उन पुष्पों को ले जाओ और मंगल कलश को विधान के बाद गाजे बाजे के साथ घर ले जाओ और वो पुष्प दरवाजे से लेकर फेंकते जाओ पूरे मकान में और मंगल कलश जाकर किसी भी एक स्थान पर स्थापित कर दो। जाओ तुम्हारे घर का नागल हो गया। ये है नागल विधि। स्थान की दिशा तो बता दो महाराज, कौन स्थान की दिशा? ईशान कोण पर स्थापित करो, बैठक में स्थापित कर सकते हो, पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हो, किसी भी एक आले में आप स्थापित कर सकते हो। जो पंचमावा हैं वे 24 घंटे आपके रखे रहें, 2-3 दिन रखे रहें, उसके बाद उनको निकाल लेना जी पड़ा। उसमें कोई चांदी के सिक्का वगैरह डाल करके आप रख सकते हो और जो विधान का सिक्का डाला जाए उसी में भरते जाओ और वो भर जाए तो बस हाउसफुल हो जाए। गुरुवर इसमें हमने 48 मारने लगाए हैं 11,000 रुपए के माध्यम से 48। और जो गुरुवर इसमें पहली बार करेगा उसका क्या होगा गुरुवर? कह दिया ना कि अब वो शुरुआत होने वाली है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहली बात अभिनंदन भगवान का विधान यहाँ शुरू होगा और वो 3 तारीख को है। ऐसा पंच कल्याणक के कुबेर महाराज आपके समक्ष, और ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई। बोनी तो आज भी वैसे डेली बोनी चल रही है। श्री अशोक कुमार देलवारा वाले नगद राशि लेकर के आ रहे हैं। असीम कालीन ये अपना भाई देखो एक बात ध्यान रखना, कोई राशि यहाँ लेके नहीं आए। मैं सारी दुनिया में हो रहा, महाराज जी को इतना रुपया चढ़ रहा है, भैया मुझे ललितपुर के बाहर बिहार करना है। हाँ एक महाराज का हुआ था अंचल जी, एक महाराज को वो तुम दीक्षा के पहले पहना थे सामान, हुआ था वो। हाँ वो पहना करके गए
और रास्ते में बिहार हुआ, पर महाराज जी पहले वो चढ़ा था, सोना चांदी कहाँ है? सोना ही सोना चढ़ा था। और उन्होंने कहा भाई नहीं वो कहाँ है, तो महाराज को जम के पिटाई हुई और कुएं फेंक के चले गए। अब मैं यहाँ से बिहार करूंगा, और लोगों ने घेर लिया, बाबा जी चतुर्मास का माल कहाँ है? तो मैं कहूंगा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं। वो कहेगा वीडियो बताऊं, थाल भर भर के आए तुम्हारे सामने चढ़े थे। भैया मुझे बिहार करना है भैया, इसलिए जो माल लाते हो वो वहीं छोड़ाया करो, यहाँ नारियल लाया करो। कल भीलवाड़ा के लोग आए, वो 2 जने आए थे ना कमाल, उन्होंने कहा महाराज जी लोगों तो कि जैन शादियों को भी नोट चढ़ने लगे, और मैंने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थाली वहीं रोक लिया करो, श्रीफल यहाँ चढ़ाया करो। जी नोट तो महाराज हम ही लोगों के पास हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आहार दान के उपलक्ष्य में आज के पावन आहार दान का पावन परम सौभाग्य श्री अखिलेश कुमार, रितेश कुमार, रजनीश जैन गदियाना परिवार, इन्होंने जनक जननी में एक मुश्त 2.5 लाख रुपए की राशि देकर के परम संरक्षक बनने का सौभाग्य हासिल किया, और आजीवन भक्तांबर में भी 51,000 रुपए की राशि देकर के सौभाग्य हासिल किया। मेरे आराध्य गुरुदेव दोनों के चरणों में मेरे देखो मन वचन का सब लोगों के लिए एक मिनट, महिलाओं के संबंध में आया कि भाई सिरोंजी, देवगढ़, जनक जननी में महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए एक ऐसा करो, जनक जननी के लिए भी एक महिला मंडल बना लो, और सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी एक महिला मंडल बनाओ, और देवोदय तीर्थ क्षेत्र का एक महिला मंडल बनाओ, और नवयुग मंडल भी 3 बनाओ, एक सतोदय नवयुग मंडल, और एक देवगढ़ के लिए नवयुग मंडल, और एक जनन जननी का भी नवयुग मंडल। ये जो मैनेजमेंट कमेटी बनी, ये ट्रस्टी है, उसमें कोई पैसा नहीं लगना, आप अपना मंडल बनाओ और सेवाएं दो, उसका कोई शुल्क नहीं है। जो ट्रस्टी हैं वो तो ट्रस्टी रहेंगे। ये 4-5 मंडल अपने अपने बना लें, पहले अच्छी तरह बना लें, समाज में से सोच करके फिर इनका चुनाव करा देंगे। उनके लिए कोई राशि नहीं है, एक 5, 10, 11 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, 25 लोगों का एक ग्रुप बनाओ, और इस मंडल की सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ माताएं रहेंगी तो उनकी सेवा पुरुष नहीं महिलाएं ही करेंगी। ऐसा मेरे आराध्य गुरुदेव दोनों के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रावक की बंद मुट्ठी लाख की होती है, गुरु की खुली मुट्ठी आशीर्वाद की होती है। हे गुरुदेव ऐसा हम क्या करें कि बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी का आशीर्वाद लेते रहें? बंद मुट्ठी को उसमें आशीर्वाद लेना है, ऐसी बंद ना रख करके ऐसी खोल दो, उसके ऊपर हमारा ऐसा आशीर्वाद रहेगा। गुरुदेव जो आपके सानिध्य में ये महा महोत्सव, ये महा धर्म अनुष्ठान होने जा रहा है, पंच कल्याणक महोत्सव में जो आपने बड़ी कृपा, इतनी बड़ी बड़ी राशियों के पात्र बने हैं, और आपने साधारण इंद्र बनने की जो छोटी सी राशि पर कृपा की है, पूरा ललितपुर आपके इस उपकार को कभी चुका नहीं पाएगा। मात्र 5500 रुपए की राशि में एक जोड़ा इंद्र आप बन सकते हैं, जिसमें हार, मुकुट, वस्त्र आपको मिलेंगे। पहले आओ पहले पाओ। और सिंगल कोई बनना चाहता है तो उसकी राशि है, नहीं सिंगल मत बना, जोड़े जी महाराज, जोड़े से ही बनेंगे। अब अगर जोड़ा बनाना तो अपने अपने जोड़ा बना लियाओ। नहीं, जोड़ा ऐसा कर देंगे, भाई बहन का जोड़ा, माँ बेटे का जोड़ा, ऐसा कम से कम 2 व्यक्ति एक परिवार से हों तो अच्छा रहता है, शगुन होता है, शुभ होता है। महाराज जी आज जो बांसी पंच कल्याणक हेतु जो आज का पावन सौभाग्य, आज का दिन तो पूरा मोहन मावा के नाम रहा महाराज, और उसी में हमारे श्री सुरेश बाबू जैन एडवोकेट, श्रीमती स्नेहलता जैन, शशांक जैन, श्रीमती नेहा जैन एक समय की भोजन व्यवस्था हेतु 2.5 कलश 2.5 लाख रुपए की नगद राशि बांसी वालों को सौंप रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इंजीनियर श्रीमान बाबूलाल जी, कांता जैन, निखिल जैन, नीतेश जैन, अर्चना असीम कालीन भक्तांबर पाठ हेतु 51,000 रुपए की नगद राशि लेकर के आ रहे हैं। हमें दे दो, उधर प्रबंधक जी को दे दो, राजेंद्र जी को। और असीम कालीन भक्तांबर में डॉक्टर महेंद्र सीमा, अनुपम राखी, समस्त बिरधा वर्धमान हार्डवेयर परिवार
असीम कालीन भक्तांबर श्री मुन्नालाल आनंद कुमार रजनी आंसू आस्था समस्त बरौदिया वाले परिवार, श्री राजबाबा धर्मपत्नी राजबाला धर्मपत्नी श्री राजकुमार संजीव निखिल संगीता समस्त मुजफ्फरनगर परिवार, श्री सुनील कुमार पारस बरुआ सागर अलिया परिवार बरुआ सागर चौक बाजार बरुआ सागर, और श्री महेंद्र कुमार आलोक सराफ सपरिवार, चंदाबाई संदीप सराफ अलंकार ज्वेलर्स सपरिवार, प्रमोद कुमार अरुण कुमार क्वालिटी हाउस वर्णी चौराहा सपरिवार, मालती जैन विकास रूबी करमई वाले समस्त परिवार, श्री अनिल राहुल किरण मदन पृथ्वा अक्षय सनत आशीर्वाद जैन बड़ौदा गुजरात से, गेंदाबाई मनोज कुमार सुनीता अंकिता अंशका समस्त डोंगरा वाले सिंगई डोंगरा वाले परिवार, ये असीम कालीन भक्तांबर में हैं। और शांतोदय सुधा श्री शांतोदय तीर्थक्षेत्र चांदपुर जी के संरक्षक श्रीमती शशि देवी मुकेश सिंघई समस्त पायनियर मोबाइल परिवार श्री प्रथम किस्त भी लेकर आ रहे हैं। और भागचंद जी विनीत जैन गंगचारी वाले परिवार, इन्होंने भी जनक जननी एवं सतोदय शांतोदय तीर्थ क्षेत्र की सदस्यता भी ग्रहण की है नगद राशि देकर के। जिज्ञासा है क्या हो गया आज की परम पावन आरती का सौभाग्य। हाँ देखो एक बात, 3 परिवार श्रीमान जिनेश्वर दास अनिल कुमार अंचल जी, आपके यहाँ भी अभी भोजन व्यवस्था की चर्चा चल रही। देखो पिछले पंचकणांक की भोजन संपूर्ण व्यवस्था गल्ला मंडी ने की थी, जय हो। और गल्ला मंडी ने भोजन व्यवस्था की थी, उसका परिणाम क्या निकला मालूम? हाँ। उस साल गल्ला मंडी कहाँ गई थी? जल जला जल। क्यों? उन्होंने भोजन किया। गल्ला मंडी ने पूरे 9 गजत की भोजन व्यवस्था ली थी। उस दिन गल्ला मंडी में लोग नोट गिन नहीं पाएंगे। तो इस बार भी विचार कर लो, और गल्ला मंडी नहीं संभाले तो दूसरी मंडियां हैं, चिंता मत करना जी। लेकिन एक बार गल्ला मंडी से पूछ करके फिर बाद में जनता के लिए मौका दिया जाए। जी महाराज, कल संपर्क कर लेंगे उनसे। अभी हम लोग जमीन का ही संपर्क करके आ रहे हैं। जिनेश्वर दास अनिल राजीव संजीव प्रदीप दीपू सिंघई परिवार समस्त CSC वाले परिवार को आज की पावन आरती का सौभाग्य